जी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी। हम अपने इस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.4 की बात कर रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। वो रिलेटेड है इनक्वालिटीज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड इनक्वालिटीज़ ऑफ लॉगरिथमेटिक फंक्शंस। ओके, इनक्वालिटीज़ के बारे में है। तो हम क्या करते हैं, इसका पहला पार्ट ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास पहला पार्ट है इसका। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बात सीख लेते हैं। वो बात क्या है डियर स्टूडेंट, हमने ये बात पढ़ी थी प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वो क्या था कि अगर ए रेज एम हो और मल्टीप्लाई बाय ए रेज एन हो तो बेसेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जो बेस की पावर है वो ऐड कर दी जाती है। अगर ऐड पावर ऐड में हो तो हम सेपरेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 रेज एक्स प्लस हमारे पास क्या आएगा 2 रेज 1 डॉट 2 रेज माइनस एक्स लेसर देन इक्वल टू 3। एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या थी, एंटीसिस प्रॉपर्टी, कि अगर किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव हो और पावर को पॉजिटिव बनाना है तो आप इसे फ्रैक्शन में राइट कर दिया करते हैं। तो 2 रेज एक्स प्लस 2 अपॉन 2 रेज माइनस एक्स इज लेसर देन 2 अपॉन 2 रेज एक्स लेसर देन इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, हम क्या करते हैं, इसे सपोज कर लेते हैं। सपोज कि ये जो मेरे पास 2 रेज एक्स है इसे मैं लिख रहा हूँ, y का नाम दे रहा हूँ। देन ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, y प्लस 2 अपॉन वाई लेस देन इक्वल टू 3। अब ये जो डिवाइजर वाला y है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए हम दोनों तरफ इसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय y on both side of inequality, both side of inequality। क्लियर है? जब इनक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, वाई स्क्वायर प्लस 2 लेसर देन इक्वल टू 3y। ये इधर पॉजिटिव वैल्यू पड़ी है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 लेसर देन इक्वल टू 0। अब देखें, अगर मैं इस इनक्वालिटी की लेफ्ट साइड को ऑब्जर्व करूं तो ये क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन चुकी है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। ओके, जब मैं मिड टर्म ब्रेक करूंगा तो मेरे पास टर्म क्या बनेगी, वो मेरे पास बनेगी वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2y प्लस 2 लेसर देन इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। याद रखिएगा मैंने मिड टर्म ब्रेक की है तो ज़रूरी नहीं है, आप इस पे क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मुझे मिड टर्म ब्रेकिंग आसान लगी, मैंने इसलिए कर ली। यहाँ से क्या आ गई, y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2y थे, एक बाहर चला गया तो एक रह जाएगा, एक ही y था बाहर गया तो -1 रह जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन कर लेते हैं, -2 कॉमन किया तो यहाँ पे जस्ट y रह जाएगा, 2 कॉमन किया तो क्या आ गया, 1 आ गया हमारे पास। ओके, और इस प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, लेसर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y -1 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, y -1 एंड y -2 लेसर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ से डायरेक्ट तो वैल्यू लिख नहीं सकते, हमें नहीं पता है कि y कैसा बिहेव देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y का इंटरवल फाइंड कर लेते हैं। फॉर इंटरवल ऑफ y, जब हम y के इंटरवल की बात करेंगे तो क्या करेंगे, एक रियल लाइन ड्रा करेंगे। जब हम रियल लाइन ड्रा कर लेंगे उस पे आपने क्या करना है, जो y में ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे भी y में जो ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो नंबर लिख दीजिए। अब देखिए 3 रीजन बन गए, इसको मैं कह रहा हूँ R1, इसको मैं कह रहा हूँ R2 और इसको मैं कह रहा हूँ R3। मैं R1 रीजन की बात करूँ, क्लियर है, तो मैं कहता हूँ कि मैं y को कंसिडर कर लेता हूँ 0। क्यों, इस 1 से छोटा है नंबर 0, हमने 1 से नंबर 0 छोटे नंबर को पुट करना है। जब मैंने पुट किया तो देखिए, तो 0 -1 एंड 0 -2, तो ये क्या गया, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो मेरे पास रिजल्ट बना
2, तो ये पॉजिटिव नंबर है, लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब रीजन 2 की बात कर लेते हैं। रीजन 2 में क्या आएगा, नोट कर लीजिए। मैंने क्या कहा कि रीजन 2 में मैं y को रखता हूँ 1.5 और इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो क्या लिखा जाएगा 1.5 माइनस 1 एंड 1.5 माइनस 2, तो ये मेरे पास क्या बन गया 0.5, ये मेरे पास क्या बन गया नेगेटिव 0.5, तो मेरे पास इसका रिजल्ट बना नेगेटिव 0.25। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव वैल्यू आई है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दूंगा। अब रीजन 3 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, रीजन 3 की। और रीजन 3 में मैं क्या रख रहा हूँ, y को 2 से बड़ा रखना है, तो मैं 3 ले रहा हूँ। तो ये क्या गया y 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2, तो ये 2 है और ये भी क्या है 2 है, तो मेरे पास रिजल्ट 1 है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा 2 बनेगा, और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। अंडरस्टूड होता है प्लस माइनस ही चलता है, प्लस ही चलता है हर रियल लाइन पे जब भी किसी इनक्वालिटी की बात करेंगे। ओके, आपने फिर क्या करना है, ये जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं इन पे क्या करने हैं, हालो सर्कल बना लेने हैं। हालो सर्कल बना लिए। अब ये सर्कल फिल होंगे या नहीं होंगे, अगर यहाँ पे इक्वल का भी साइन इनक्वालिटी के साथ, लेसर और ग्रेटर के साथ इक्वल का भी साइन आ रहा है, तो ये जो सर्कल है ये फिल होंगे। अगर इक्वल का साइन नहीं होगा तो सर्कल फिल नहीं होंगे। अब हमने डिस्कस नहीं किया था इस पूरी इनक्वालिटी को, ये साइन ऑफ इनक्वालिटी को। ये क्या कह रहा है कि लेसर देन इक्वल टू जीरो, इट मीन्स के जीरो से छोटे नंबर्स, तो जीरो से छोटे नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो वो किस रीजन में आएगा, 1 to 2 रीजन में आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो y का इंटरवल आया वो हमारे पास आया y बिलोंग टू 1 to 2। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो इंटरवल आया है ये हमारे पास सपोज वाले वेरिएबल का इंटरवल आया है। हमें किसका इंटरवल देना था, हमें तो x का इंटरवल देना था। हमें किसका इंटरवल देना था, x का इंटरवल देना था। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, उसने हमसे ये बात कही है कि y का आंसर 1 से बड़ा रहेगा और बराबर रहेगा। इस तरफ मूव करेंगे तो हम लिख लेते हैं y ग्रेटर है इक्वल है 1 के, और उसने कहा कि y का आंसर 2 रहेगा या 2 से छोटा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y क्या है, लेसर देन इक्वल टू 2 है। हमने y को सपोज क्या किया था, हमने क्या किया था, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2x, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 रेज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड क्या लिख दूंगा, 2 रेज x इज लेसर देन इक्वल टू 2। ओके, इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इस पर फर्दर काम करेंगे तो डियर स्टूडेंट, हमें ये बात बड़े अच्छे से मालूम है कि अगर किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो हमेशा वो 1 के इक्वल होता है बाय एडिशन प्रॉपर्टी। तो क्या लिखा जाएगा, 2 रेज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम यहाँ पे बेस 2 है तो यहाँ पे भी बेस 2 ले लेते हैं और इसकी पावर 0 लिख दें तो वो 1 ही होता है। बेस प्रॉपर्टी हम कंपेयर कर लेते हैं, बेसिस सेम है तो हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे कि 2 रेज x लेसर देन इक्वल टू 2 रेज 1, क्योंकि इसकी पावर नहीं थी तो इसका मतलब है कि इसकी पावर 1 है। तो यहाँ से मुझे क्या आंसर मिला, x इज छोटा है और बराबर है किसके, 1 के। देखिए बेटा डियर, मैं अगर इसको ऑब्जर्व करूं तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है कि x बिलोंग कर रहा है, x बड़ा है बराबर है, बराबर होने के लिए क्या हो गया, क्लोज इंटरवल आ गया, बड़ा है 0 से तो फिर यहाँ पे फिलहाल 0 आ जाएगा। ओके, x बराबर है तो इसके लिए क्लोज इंटरवल आ गया। ओके, किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और छोटा है तो इसका मतलब है कि इसका इंटरवल ये बना। ये मैंने खुद से जनरेट कर लिया है। अब डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इससे अगर नहीं समझ आ रही होती तो आप क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। उस नंबर लाइन पे ये जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं ये लगाएंगे। पहले आपने 0 लगा दिया, फिर आपने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। उसने क्या कहा कि 0 से बड़े नंबर्स, मैंने ये 0 से बड़े नंबर्स, उस 0 पे क्या कर दिया, इंटरवल सर्कल बना लिया। अब मुझे आइडिया होना चाहिए या पता होना चाहिए कि मैं इसको हालो लूंगा या फील्ड लूंगा। अगर तो इक्वल का साइन है तो मैं इसे फील्ड लूंगा। ओके, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला गया। अब ये 1 था तो 1 पे मैंने सर्कल बनाया हालो, और देखा तो इसमें भी इक्वल का साइन था तो मैंने इसे फिल कर दिया। तो उसने कहा 1 से छोटे नंबर्स, ये 1 से मैंने छोटे नंबर्स ले लिए और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला गया। मैंने जब देखा तो
ये इन दोनों का कॉमन रीजन कौन है, ये वाला कॉमन रीजन है। जो कॉमन रीजन है वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, एक्स का इंटरवल होगा। तो एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये फील्ड था तो फील्ड की वजह से क्लोज आएगा और जीरो आ गया, कॉमा ये फील्ड था तो फील्ड की वजह से ये क्या आ गया, क्लोज आ गया, और क्या नंबर है, 1। ये मेरे पास क्या आया, एक्स का इंटरवल आया है कि एक्स की यहाँ से कोई भी वैल्यू पिक करो तो ये ट्रू रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे ये सोल्यूशन सेट नहीं बना। अब हमें फंक्शन की डोमेन देखनी है। किसकी डोमेन देखनी है, फंक्शन की डोमेन। फॉर डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन मेरे पास है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ओके, अगर मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो हमें ये बात बड़े अच्छे से मालूम है कि जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है उसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स होती है। क्या होती है हमारे पास, ऑल रियल नंबर्स होती है। ओके, जो रेंज होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये बात समझ आ गई मुझे। अब मुझे देखना है कि मैं सोल्यूशन सेट लिखना चाहता हूँ। किसके लिए क्या लिखना चाहता हूँ, सोल्यूशन सेट। अगर मैं सोल्यूशन सेट लिखना चाहता हूँ फॉर सोल्यूशन सेट, तो मैं क्या करूँगा, जो एक्स का इंटरवल है वो क्या है, 0 एंड 1, और जो फंक्शन का इंटरवल है, फंक्शन की जो डोमेन है, क्लियर है, मैं उसका क्या लूँगा, फंक्शन की जो डोमेन है उसका मैं क्या लूँगा, इंटरसेक्शन लूँगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और देखिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0 टू 1 आएगा। क्लियर है, तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बन गया, मेरे पास बन गया 0 एंड 1 क्लोज इंटरवल। ये मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आ गया है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वन बात करते हैं, पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एक्सपोनेंशियल इनक्वालिटी प्लस लोगारिथम। ये दोनों मिक्स हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, 2 रेज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग 16 टू द बेस ऑफ 2। हमें पता है जो 16 होता है ये क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। अगर मैं इसके ऊपर, ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। अंडरस्टैंड होगी बात। तो डियर स्टूडेंट एक बात ये है, तो हमने इसको क्या करना है, इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, ये जो बेस 2 है उसी फॉर्म में आए। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं फिर, 16 बेसिकली किसका स्क्वायर हो गया, किसकी पावर हो गया, वो फोर्थ, 2 की पावर फोर्थ हो गया। तो हमने एक क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 रेज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग 2 रेज 4 टू द बेस ऑफ 2। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, पावर रूल ऑफ लोगारिथम सीखते हैं। वो कहता है लॉग m रेज n टू द बेस ऑफ a। अब ये जो लॉग है m पे तभी वर्क करेगा जब इसकी जो पावर है वो स्टार्ट पे आ जाए। तो ये क्या रहेगा, n लॉग m टू द बेस ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे पास 4 है, ये जो मेरे पास अब 4 है ये स्टार्ट पे आ जाना चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो क्या लिखा जाएगा अब, log 2 टू द बेस ऑफ 2, और ये क्या रहेगा 2 रेस x आ जाएगा। एक और बात हमने ये बात सीखी है, अगर टर्म और बेस दोनों सेम हो, टर्म और बेस दोनों सेम हो तो उस सूरत में इसका आंसर 1 बनता है। क्लियर, उस सूरत में इसका आंसर क्या बनता है, 1 बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास आ गया 2 रेज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको पता है कि 4 2 का स्क्वायर होता है, और ये 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 2 रेज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। बेस प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं, बेस इक्वल प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेते हैं। ये बेस है और इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, इक्वल का साइन है, इसलिए क्या आ गया, क्लोज इंटरवल, और 2 आ गया। और किस तरफ बढ़ गए हम, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। क्यों, क्योंकि उसने कहा x बड़ा रहना चाहिए 2 से, तो बड़ा होने की वजह से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर गया, और बराबर होने की वजह से यहाँ पे क्लोज इंटरवल 2 पे आ गया। ओके डियर स्टूडेंट, ये बात आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, फंक्शन की डोमेन को देख लेते हैं। फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन, अब ये जो हमें फंक्शन गिवन है, मीन के क्वेश्चन गिवन है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसकी जो डोमेन है
उसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, उसकी जो रेंज है वो क्या है हमारे पास 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब हम क्या करते हैं, फॉर सॉल्यूशन सेट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फॉर सॉल्यूशन सेट। फॉर सॉल्यूशन सेट, जब हम सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं, जो हमारे पास x की वैल्यू का इंटरवल है, x की वैल्यू का जो इंटरवल है, हमने उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? फंक्शन की डोमेन के साथ। जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये अंडरस्टूड है ना कि इसका आंसर 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये बन गया। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो पार्ट 2 था उसका सॉल्यूशन है। फाइनली हमने इसका आंसर भी इस तरह से ढूंढ लिया। अब ये क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा चेंज हो गया। अब वो लोगारिथमेटिक फॉर्म है। क्या है हमारे पास? लोगारिथमेटिक। अब याद रखिएगा, पीछे तो क्या हो रहा था कि जो x की वैल्यू आ रही थी वो क्या कर रही थी? फंक्शन के डोमेन से ऑटोमेटिकली बिलोंग कर रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। अब मैं स्टेप बाय स्टेप और इसे करता हूँ, सॉल्यूशन को इंप्रूव कर देता हूँ। क्या कहता हूँ? फॉर इंटरवल ऑफ x। जब इंटरवल ऑफ x की बात करूंगा तो मैं क्या लिख रहा हूँ? लॉग, क्या लिख रहा हूँ मैं? लॉग x माइनस 1 टू द बेस ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग 5 माइनस एक्स टू द बेस ऑफ 2। क्लियर है? अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अगर ऐसा है तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी ये जो 1 है, माइनस 1 है, इसको उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं और माइनस एक्स को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो x प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 1 आ जाएगा। तो जो हमारे पास नई फॉर्म बनेगी उसको भी देख लेते हैं। तो क्या बनेगा? 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बाय 2, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से मुझे पता चला कि इंटरवल क्या बनेगा, उसका इंटरवल बनेगा, उसने कहा है कि 3 से स्टार्ट होने चाहिए और 3 इंक्लूडेड होना चाहिए। इंक्लूडेड क्यों पता चला मुझे? क्योंकि इक्वल का साइन था इसलिए क्लोज इंटरवल डाल दिया। उसने कहा कि x बड़ा रहना चाहिए, फिर कहा x बड़ा रहना चाहिए 3 से। इसका मतलब है कि मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाऊंगा। ये तो x का इंटरवल आया। किसका इंटरवल आया है? x का। क्लियर है? अब हम फंक्शन का इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। किसका फाइंड आउट करते हैं? इंटरवल फंक्शन का। ठीक है, फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन हमारे पास क्या है? लोगारिथमेटिक फंक्शन है। क्या है हमारे पास? लोगरिथमिक फंक्शन है। अब लोगरिथमिक फंक्शन के लिए के बारे में सीख लेते हैं थोड़ा सा। हमें ये बात पता है कि अगर लोगारिथम फंक्शन हो तो हम क्या लिखते हैं? लॉग x टू द बेस ऑफ a। ये जो लॉग तभी वैलिड होता है जब जो हमारे पास इनपुट वैल्यू है वो क्या हो? ग्रेटर देन 0। मतलब क्या? इसकी डोमेन ग्रेटर देन 0 रहेगी। इसके लिए डोमेन क्या रहेगी? ग्रेटर देन 0 रहेगी। ओके, तो फिर इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या था? लेफ्ट साइड पे था x माइनस 1 और ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। और फिर क्या था हमारे पास? 5 माइनस एक्स था और ये भी ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। ओके, तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये जो माइनस है का 1 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x ग्रेटर रहना चाहिए 1 से। तो इसका इंटरवल क्या बनेगा? ओपन इंटरवल 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और ये इधर माइनस का पड़ा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? 5 बड़ा रहेगा x से, या फिर हम इसे लिख लेते हैं x छोटा रहेगा 5 से। तो इसका इंटरवल क्या बन जाएगा? ओपन इंटरवल 5 टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, ये दो इंटरवल आगे हमारे किसके हैं? डोमेन के हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? इन दोनों का कॉमन चाहिए। क्या चाहिए? दोनों का कॉमन चाहिए। अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों का यूनियन लेते हैं। ओपन इंटरवल 5 टू नेगेटिव इन्फिनिटी यूनियन
ओपन इंटरवल 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ से देखिए मुझे आइडिया हो रहा है कि इसका जो यूनियन आएगा वो क्या होगा। अब आपको समझ नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रियल लाइन ड्रा करेंगे। जब हम इसकी रियल लाइन ड्रा करेंगे तो रियल लाइन पे हम क्या करते हैं, इसके इंटरवल को देख लेते हैं। चलिए, पहला 5 और 1 है, मैंने 1 इंसर्ट किया और फिर मैंने क्या किया, 5 इंसर्ट किया। ओपन है तो सिर्फ हालो सर्कल बन जाएगा और मैं मूव कर जाऊंगा किसकी तरफ, नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब 5 से मैं लेफ्ट साइड मूव करूंगा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ओके, ये क्या है, 1 1 ओपन है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट शो कर दिया है कि ये ओपन है। ओके, ये ओपन है और मैं मूव कर जाऊंगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। जब मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाऊंगा तो मेरे पास ये आ गया। अब मुझे चेक करना है कि दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। दोनों का कॉमन एरिया ये आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास डोमेन ऑफ एफ है, डोमेन ऑफ एफ है वो क्या आ गई, ओपन इंटरवल 1 टू 5। मेरे पास डोमेन ऑफ एफ क्या आ गई, ओपन इंटरवल 1 टू 5। अब मुझे क्या करना है, फॉर सोल्यूशन सेट के लिए वर्क करना है। फॉर सोल्यूशन सेट, जब मैं सोल्यूशन सेट की बात करूंगा तो जो मेरे पास x की वैल्यू है, x का मैंने इंटरवल क्या निकाला था, जरा उसको देख लेते हैं। x का इंटरवल था मेरे पास क्लोज इंटरवल 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैं पहले वो लिख लेता हूँ, क्लोज इंटरवल 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सॉरी, क्लोज इंटरवल 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि मिस्टेक नहीं हो। ये देखें, क्लोज इंटरवल 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और मेरे पास जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो क्या है, ओपन इंटरवल 1 टू 5। तो मैं क्या करूंगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। याद रखिएगा कि आपने करना क्या है, जब आप सॉल्व करते हैं x के लिए तो वहां पे इंटरवल x का आएगा, फिर आप डोमेन का इंटरवल निकालेंगे। जब फंक्शन की डोमेन का इंटरवल निकालेंगे, किसकी डोमेन का, फंक्शन की डोमेन का, तो फिर उन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है। अब यहाँ पे फिर स्टूडेंट क्लियरली समझ नहीं आ रही कि इसकी जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, एक रियल लाइन ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे हम, एक रियल लाइन ड्रा करेंगे। ये लीजिए मैंने रियल लाइन ड्रा कर दी। ये क्या था, 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, मैंने लिखा यहाँ पे 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, और ये क्या है, 1 है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब यहाँ पे ये ओपन है, 5 क्या है मेरे पास, ओपन है, तो ये ओपन आ गया। 1 क्या है मेरे पास, ओपन है, तो ये भी ओपन आ गया। 1 क्या है मेरे पास, ओपन है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। और इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। इसलिए देखें, ओपन था तो मैंने हालो सिलेंडर रखा है। ये 3 से मुझे जाना है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। 3 पे मैंने सर्कल बनाया और देखा तो 3 क्या था, क्लोज था, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसे फील्ड कर दिया। और मुझे जाना किस तरफ है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है। किस तरफ जाना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है। अब देखते हैं कि तीनों का कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है। तीनों का कॉमन एरिया, ये जो है ये कॉमन एरिया बन रहा है डियर स्टूडेंट। तो फिर अगर ये कॉमन एरिया बन रहा है तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया है, नंबर लाइन से जो इंटरसेक्शन है बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लिया है। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 3 टू 5 ओपन इंटरवल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह आसान वे से क्या करेंगे, हर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट है उसका इंटरसेक्शन, जो x की वैल्यू हो गया, x का इंटरवल होगा, डोमेन का इंटरवल होगा, फंक्शन की डोमेन का इंटरवल होगा, उसका इंटरसेक्शन ये नंबर लाइन से लिया करेंगे और आसानी से आप इसे फाइंड आउट कर लिया करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, इस पार्ट का हमारा ये फाइनल आंसर था। जी डियर स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। ओके डियर स्टूडेंट, ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास टर्म है, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हम इस टर्म को लिख रहे हैं log into x square minus 4x plus 3 to the base of 1 by 3 greater than log 2x minus 1 to the base of 1 by 3।
मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व फॉर इंटरवल ऑफ एक्स, इंटरवल ऑफ एक्स, एक्स के इंटरवल के लिए इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ज़रा हमें रिकॉल करना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, रिकॉल करना है। ये हमारे पास 1/3 है, ये हमारे पास 1/3 है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अगर log x टू द बेस ऑफ 1 बाय, ये हमारे पास क्या है, ले लेते हैं a। ओके, जब ऐसा हो तो क्या किया जाता है कि बेस अगर छोटी हो 1 से, बेस अगर छोटी हो 1 से, बेस इज लेसर देन 1, देन देयर inequality between them, inequality between them will be changed, will be changed। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रेटर है तो किस में चेंज हो जाएगी, लेसर में। अगर लेसर है तो किस में चेंज हो जाएगी, ग्रेटर में। ये कब होगा, जब लोगार्थम की बेस क्या हो, लेसर देन 0। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास लेसर देन है, तो हम जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर जैसे ही हम इसे कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब है कि इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेसर देन 2x माइनस 1। अब ये 2x माइनस 1 जो है उसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले आइए, तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 1 लेसर देन 0। तो हमारे पास यू न्यू इक्वेशन बन गई, न्यू इनक्वालिटी बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, क्योंकि ये माइनस का 4 और ये माइनस का 2, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 1, 4 हो जाएगा। तो 4 इज लेसर देन 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब हम इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा, इस इक्वेशन को ज़रा देखते हैं। अगर मैं इक्वेशन इस इनक्वालिटी को देखूं तो इस इनक्वालिटी में जो लेफ्ट साइड है, जो मेरे पास क्या है, लेफ्ट साइड है, वो क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है ये। ओके, अगर ये क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है तो अब हमें क्या करना है, हमें इसे एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एसोसिएटेड इक्वेशन में से चेंज कर रहा हूँ, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। यहाँ से देखें तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे जो b है वो -6 है, तो -6 प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर में, मतलब माइनस बी का स्क्वायर -4 ए मेरे पास 1 है, तो क्या आ जाएगा 1, सी मेरे पास 4 है, तो क्या आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय 2a। 2a मीन्स दैट 1। सो x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस -6 का होल स्क्वायर मीन्स दैट 36। ओके, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 16 बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट वन, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 में से 16 निकाल दीजिए तो बनता है √20, यहाँ पे रह जाएगा, डिवाइडेड बाय मेरे पास रह जाएगा 2। अब √20 मीन दैट 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5, रूट दोनों तरफ जनरेट कर दीजिए। अब राइट साइड का रूट जो है फर्स्ट डिजिट का अलग कर दीजिए, सेकंड डिजिट का अलग कर दीजिए, तो √4 मीन्स दैट 2 स्क्वायर √5 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 √4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो हम इसको नेक्स्ट प्रोसीड कैसे करेंगे, 6 प्लस माइनस
2√5 divided by √5 divided by 2। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अपर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 3 2 आर 6 होता है, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, प्लस माइनस √5 होल डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने रूट को एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, नोट करते हैं, 3 प्लस √5 and comma x is equal to 3 minus √5 is equal to। अब इनके आंसर्स क्या हैं, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिए हैं। पहले का आंसर यहाँ पे आएगा 5.24, दूसरे का आंसर आएगा हमारे पास 0.76। ओके, अब डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन क्या रहेगा। ओके, अब वो सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक रियल लाइन ड्रा करते हैं। ये मैंने रियल लाइन ड्रा कर ली। इस रियल लाइन पे पहला नंबर मैं लिख रहा हूँ 1 और मैं दूसरा नंबर लिख रहा हूँ 5 और इससे पीछे कहीं यहाँ पे है 0। अब देखिए स्टूडेंट, हमें नंबर लाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि जिसको हमने सॉल्व किया है वो इनक्वालिटी थी, और ये जो मेरे पास आंसर आए हैं, ये जो मेरे पास क्या है आंसर आए, ये तो इक्वालिटी के आंसर आए, इक्वेशन के आंसर आए। मुझे इक्वालिटी को देखना, इन इक्वालिटी को देखना, मुझे किसको देखना है, इन इक्वालिटी को। अब आइए ज़रा इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में ये हमारे पास टर्म है, देखें, अब मैं ये उसको जाके वहाँ पे भी राइट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार यहाँ पे आके नहीं देखना पड़े। अब देखिए, मैं वो इनक्वालिटी राइट करूँ तो वो क्या है, x² माइनस 6x प्लस 4 लेसर देन 0। अब देखिए, अब देखें, ये 1 है, 1 से छोटा नंबर कोई पुट करते हैं, 1 से छोटा नंबर पुट करते हैं 0। जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये 4 आएगा, तो ये 4 मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पूरी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ओके, फिर हम क्या करते हैं, 1 और 5 के दरमियान एक नंबर पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। 2 का स्क्वायर हम पुट करें तो क्या आता है, फिर 6 इंटू 2 प्लस 4। ओके, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 प्लस 4, तो ये मेरे पास -4 रह जाता है। इट मीन्स के नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पे माइनस लिख दिया जाएगा। अब नेक्स्ट वन पुट करते हैं 6, मतलब इसके राइट साइड पे कोई भी नंबर पुट करना है 5 के, रीजन 3 के। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ज़रा नोट कीजिएगा, 6 raised 2 माइनस 6 इंटू 6 प्लस 4। अब देखें, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। 4 पॉजिटिव है, तो रीजन 3 में हमारी वैल्यू प्लस रहेगी। इसे बोलते हैं रीजन 1, इसे बोलते हैं रीजन 2, इसे बोलते हैं रीजन 3। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, अब देखें, अब इनक्वालिटी की बारी है, किसकी बारी है, इनक्वालिटी की। अब ये जो इनक्वालिटी है, ये लेसर है, वो कहते हैं आपको नेगेटिव नंबर चाहिए, क्या चाहिए, नेगेटिव नंबर्स। तो फिर इसका मतलब है ये यहाँ से लेकर सॉरी, जो हमारा नंबर होगा, यहाँ पे नंबर हमारा है 0.76। ओके, तो फिर यहाँ से लेकर 76 है, तो फिर यहाँ से लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे। अब यहाँ पे मैं सर्कल लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, सर्कल, और यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा, सर्कल। अब मुझे देखना है कि सर्कल को फिल करना है या नहीं करना है। अब देखिए, ये सिर्फ इनक्वालिटी है, इनक्वालिटी है, इक्वल नहीं है, इस वजह से ये हालो ही रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास एक्स का इंटरवल आया था वो क्या है, हमारे पास जो एक्स का इंटरवल आया है वो क्या है, हमारे पास एक्स का इंटरवल हमारे पास है जी 3 प्लस √5 कॉमा 3 माइनस √5। ओके, ओपन इंटरवल, ये मेरे पास इंटरवल आया है एक्स का। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस इंटरवल को किस में चेक करना है, दरअसल मुझे इसे चेक करना है फंक्शन की डोमेन में। आइए जरा फंक्शन की डोमेन के लिए वर्क कर लेते हैं। फॉर डोमेन ऑफ एफ,
मीन दैट एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे आइए जरा, हमें ये पता है कि log x टू द बेस ऑफ a हो, तो ये जो हमारे पास इनपुटेड वैल्यू है, इसे मैं इनपुट वैल्यू कह रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी log क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, अदरवाइज ये बात वैलिड नहीं होगी। आइए जरा, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, हमारे पास क्या थी, इसको दोबारा देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, और दूसरी बात क्या थी मेरे पास, वो भी नोट कर लेते हैं, वो हमारे पास थी 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 1 ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो ये मेरे पास इसका जो इंटरवल बनेगा वो 1/2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको आर ये भी लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख लेते हैं 0.5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब बारी है इसकी, अब बारी क्या है इसकी, अब जरा नोट करें तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो मैं इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकता हूँ, तो मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से कॉमन करते हैं x इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ से -3 कॉमन करते हैं, -3 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 1 आना चाहिए था। ओके, x माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं तो क्या रह जाएगा, x माइनस 3। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये आ गया है, क्लियर है, हमारे पास क्या है, x माइनस 1 एंड क्या आ गया है, x माइनस 3 आ गया है। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन के इंटरवल की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, फंक्शन के इंटरवल की। अब हम पर्टिकुलरली इसका इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसका, इस इन नंबर्स का। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है, क्या ड्रा कर ली है, नंबर लाइन। ओके, जब मैंने इसके लिए नंबर लाइन ड्रा किया है तो ये नंबर है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है, ये नंबर है क्या है 3, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, 3 लिख दिया है। डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास रीजन 1 है, ये मेरे पास रीजन 2 है, ये रीजन 3 है। अब मुझे देखना है कि प्लस का साइन कहाँ पे आएगा, माइनस का साइन कहाँ पे आएगा। ये बात अंडरस्टूड थी, हमने पहले भी पढ़ लिया था कि ये लेफ्ट साइड पे प्लस रहता है, ठीक है, फर्स्ट रीजन में प्लस रहेगा, सेकंड रीजन में माइनस रहेगा, थर्ड रीजन में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। जरा देख भी लेते हैं, इसमें 3 के बाद 4 पुट करें, यहाँ पे 4 माइनस 1 इज दैट 3, ओके, 4 माइनस 3 इज दैट 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव नंबर आएगा। मिड वाला यहाँ पे इन दोनों के दरमियान 2 पुट कर लेते हैं, 2 माइनस 1, 2 2 माइनस 1 तो मेरे पास 1 रहेगा, 2 माइनस 3 मेरे पास -1 रहेगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव नंबर आता है। यहाँ पे देख लें, ये भी हमें क्लैरिटी नजर आ रही है, तो इट मीन्स कि अब यहाँ से देखते हैं, ये तो बात क्लियर होगी। अब वो कहता है कि हमें कौन से नंबर चाहिए, इन तीनों रीजन में से कौन से रीजन हम सिलेक्शन में लेके जाएंगे। ये देखिए, तो ये है ग्रेटर देन 0, वो कहता है ऐसी तमाम वैल्यूज जो 0 से बड़ी होती हूँ, तो 0 से बड़ी कौन होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज नहीं होती, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो पॉजिटिव रीजन रहेंगे उनको पिक करेंगे। ये हॉलो रहेगा और ये पॉजिटिव की तरफ चला गया, ये हॉलो रहेगा और ये क्या है, मेरे पास किस तरफ चला जाएगा, नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। ओके, ये किस तरफ चला जाएगा, नेगेटिव की तरफ। अगर मैं दोनों का अब कॉमन क्या करता हूँ, दोनों का रीजन बनाऊं तो क्या बनेगा, 1 टू नेगेटिव इन्फिनिटी यूनियन 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखें, हमने पहले फंक्शन के लिए भी क्या कर लिया, डोमेन फाइंड कर ली है, दूसरे फंक्शन के लिए भी डोमेन फाइंड कर ली है। अब हमें क्या करना है, दोनों का कॉमन रीजन बनाना है, दोनों का क्या बनाना है, कॉमन रीजन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको क्लियरली समझ आ जाए विदाउट लाइन ड्रा किए तो आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। लीजिए, मैंने क्या किया है, एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है, क्या ड्रा कर लिया, नंबर लाइन। अब मैं पहले इसकी बात करूंगा, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 3 है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये 3 से क्या जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और ये 1 से किस तरफ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ओके, अब अपर वाला नंबर जो एक और है नंबर, ये क्या है,
0.5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अगर ये 0 है तो इसके मिड में कहीं यहाँ पे क्या है 0.5 है और ये जाएगा क्या पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। लीजिए मैं इसे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ले गया हूँ। ओके, अब हम देखते हैं कि इनका कॉमन रीजन कौन सा है। जब देखा हमने तो एक तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये कॉमन रीजन मिल रहा है, एक हमें क्या मिल रहा है, ये वाला कॉमन रीजन मिल रहा है। इट मीन्स इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या बनेगा, 0.5 to 1 ओपन इंटरवल यूनियन, यहाँ से क्या मिलेगा 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या फंक्शन की डोमेन आ गई है, ये मेरे पास क्या आ गई है फंक्शन की डोमेन आ गई है। अब मुझे किसके लिए इसे सॉल्व करना है, फॉर सॉल्यूशन सेट। अब मैं इसे किसके लिए सॉल्व करूंगा, फॉर सॉल्यूशन सेट। अब मैं सॉल्यूशन सेट के लिए इसे सॉल्व कर रहा हूँ। जब मैं सॉल्यूशन सेट के लिए सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे अगेन बताता चलूँ, ये मेरे पास क्या है 0.5, 1 ओपन इंटरवल यूनियन 3, प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन विद इंटरवल ऑफ एक्स। इंटरसेक्शन विद इंटरवल ऑफ एक्स उसको देखते हैं। इंटरवल ऑफ एक्स क्या था, इंटरसेक्शन विद इंटरवल ऑफ एक्स वो क्या था हमारे पास, उसको देखते हैं। ये था हमारे पास, एक ये है और ये इंटरवल है इसका, और इसकी हमने पॉइंट्स में वैल्यू ले रखी थी 5.24, 5.24 एंड 0.7। यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं 0.7 एंड 5.24। अब दोनों क्या करते हैं, इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन ड्रा कर रहे हैं, नंबर लाइन ड्रा कर रहे हैं। ये नीचे मैंने क्या कर ली है, नंबर लाइन ड्रा कर ली है। नंबर लाइन पे पहले मैं इस नंबर को ड्रा करूंगा, ये क्या है 0.5 और ये क्या है 1। तो क्या किया मैंने, इन दोनों पे ये देखिए ये मैंने टर्म जनरेट कर दी। ओके, नेक्स्ट क्या है 3, मैंने 3 से जाना है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। लीजिए मैंने इसके लिए भी ये ड्रा कर दी है। ओके, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब बारी है इस नंबर की, 0.5 ये है तो यहाँ पे कहीं क्या है 0. क्या मेरे पास आएगा 7 आएगा, 0.76 और 75। ओके, ये क्या है 5। अगर ये 5 है तो यहाँ पे कहीं पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने ले रखा है क्या 5.24। तो ये मेरे पास क्या आ गया 5.24। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी मेरे पास क्या है, नोट करें, ये नंबर जो है मेरे पास हालो था और ये भी नंबर मेरे पास क्या है हालो है, और इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा। अब देखिए कॉमन रीजन क्या आ रहा है इन सब का, तो जब मैंने देखा तो कॉमन रीजन एक तो ये वाला आ रहा है और दूसरा कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा, इसका सॉल्यूशन सेट आएगा, वो आएगा 3 - 5 √5, ओपन इंटरवल यूनियन, मेरे पास क्या आएगा 3, 3, 3 प्लस √5। ये मेरा सॉल्यूशन सेट बन गया है। जो तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है, इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है वो ये है। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 क्या है, log x-2 to the base of 2 प्लस log x-3 to the base of 2 greater than equal to 3। जी हमने एक प्रॉपर्टी सीख रखी है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, वो क्या होता है log m प्लस log n हो तो हम इसको यूं लिख लिया करते हैं log mn। अब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं log इंटू x-2 इंटू x-3 बेस ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं फॉर वैल्यू ऑफ x, फॉर इंटरवल ऑफ x हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं फॉर इंटरवल ऑफ x। अब देखिए
जब हम इसे x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये स्टूडेंट देखें, एक तरफ लॉग है और एक तरफ सिंपल टर्म है तो फिर हमने एक लॉग की फॉर्म पढ़ी थी, लॉग x टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू y। हमने इसे एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस y को रिप्लेस कर देंगे किस, इस x के साथ। x को y के साथ और y को x के साथ जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू a रेज y। ये क्या आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है और ये क्या थी, लॉग फॉर्म थी। तो हम इसके साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, तो ये क्या होगा हमारे पास, x माइनस टू एंड x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रेज थ्री। ओके, टू रेज थ्री 8 होता है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो कि टर्म क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, क्लियर है, प्लस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या किया मैंने, पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई किया है। इसे मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मोर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन वन आ गई है। ओके, अब आपको पता है ये इनक्वालिटी है, क्या है हमारे पास, इनक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी। हम इसे इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो हम एसोसिएटेड इक्वेशन की हेल्प लेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है कि हम इससे इक्वल टू जीरो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो नहीं सकती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास ए जो है वो वन है, बी जो है वो फाइव है, सी जो है वो माइनस टू है। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी, मीन के माइनस इंटू माइनस फाइव प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर, मीन के फाइव का माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर ए वन सी, मेरे पास माइनस फोर अपॉन टू ए टू इंटू वन। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस फाइव प्लस माइनस रूट ऑफ 25, और ये जो माइनस है जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये जो फोर है जब इस टू से मल्टीप्लाई होगा तो एट हो जाएगा और अपॉन आएगा टू। तो x इज इक्वल टू फाइव प्लस माइनस रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय टू। हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई हैं, हम क्या करते हैं, x की दो वैल्यू लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू फाइव प्लस रूट ऑफ 33 बाय टू। तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी 5.3। मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट की है, आप भी कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास दूसरी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू फाइव माइनस रूट ऑफ 33 बाय टू, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव 0.37। ओके, अब क्या करना है मुझे, ये तो मेरे आंसर किसके थे, एसोसिएटेड इक्वेशन में किसके आंसर थे, x की वैल्यू के आंसर थे, बट मैं सॉल्यूशन किसका फाइंड कर रहा हूँ या वर्क किसके कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, इनक्वालिटी के लिए। तो अब इनक्वालिटी हमने रिमेंबर रख लिया, इक्वेशन नंबर वन, वो हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है और इस नंबर लाइन पे ये दोनों नंबर रिप्रेजेंट कर रही हैं जो मेरे पास हैं। ये मेरे पास नंबर क्या है, नेगेटिव 0.37, और ये मेरे पास दूसरा नंबर क्या है, 5.3 है। ओके, अब देखिए ये मेरे पास रीजन वन आ गया, ये मेरे पास रीजन टू आ गया, ये मेरे पास रीजन थ्री आ गया। अब मैंने रीजन वाइज काम करना है, वो नेगेटिव 0.73 से पीछे मैं माइनस वन पुट करूँगा, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस वन माइनस टू, तो ये मेरे पास क्या आएगा, वन प्लस सिक्स माइनस टू, तो मेरे पास आ गया फोर। तो ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, ड्यू टू मीन्स इस रीजन में प्लस आएगा। इस रीजन में मैं, रीजन टू में मैं किसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जीरो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जीरो को सिलेक्ट करूंगा तो नेगेटिव टू आ जाएगा, वन को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास माइनस सेवन आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर नेगेटिव ही बन रहे हैं, तो लिहाजा रीजन टू में नेगेटिव आ जाएगा। रीजन थ्री की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, रीजन थ्री में
5.3 से बड़ा है, 6 पुट कर देते हैं। 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू, सॉरी 5 इंटू 3 माइनस 2, तो ये 636 माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास 30 माइनस 2, तो मेरे पास रिजल्ट टोटल क्या बन गया है, मेरे पास रिजल्ट बनेगा 4। 4 एक पॉजिटिव नंबर है, लिहाजा इस पे नंबर बनने वाले तमाम नंबर जो आएंगे मेरे पास वो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ इस इन इक्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए जो नंबर है एक्स का ये है, और इस पे मैंने हालो बना दिया सर्कल, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, हालो सर्कल बना दिया। ओके, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तमाम नंबर्स पॉजिटिव। अब सॉरी, एक और बात अभी सीख लेते हैं। अगर इस इनक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन भी आ रहा है तो ये जो आपने सर्कल बनाया है ये आपने फिल अप कर देना है, ये आपने क्या कर देना है, फिल अप कर देना है। वो कह रहा है कि मुझे तमाम नंबर्स पॉजिटिव चाहिए, इट मीन्स के रीजन 1 तमाम नंबर्स हमें पॉजिटिव दे रहा है, तो लिहाजा मैं मूव कर जाऊंगा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। और रीजन मैं बात करूँ 3 की, तो ये तमाम नंबर्स मुझे पॉजिटिव दे रहा है, मैं मूव कर जाऊंगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका इंटरवल क्या बनेगा एक्स के लिए, क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल नेगेटिव 0.737 टू नेगेटिव इन्फिनिटी यूनियन क्लोज इंटरवल 5.32 पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसको यूं भी लिखा जा सकता है एक्स, एक्स इज इक्वल टू, या एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 5 माइनस रूट ऑफ 33/2 कॉमा नेगेटिव इन्फिनिटी यूनियन क्लोज इंटरवल 5 प्लस रूट ऑफ 33/2 कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, ये इसका आंसर आ गया, मेरा एक्स के इंटरवल्स आ गए। मुझे अब क्या करना है, डोमेन ऑफ फंक्शन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है मुझे, डोमेन ऑफ फंक्शन फाइंड करनी है। फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन, अब आपको पता है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो लोगार्थमेटिक फंक्शन है। लोगार लोगार्थमिक फंक्शन है। अगर लोगार्थमिक फंक्शन है तो वो क्या होता है, लॉग एक्स टू द बेस ऑफ ए। ये जो एक्स है ये मेरी इनपुट वैल्यू होती है, क्या होती है, मेरी इनपुट वैल्यू होती है। और यहाँ पे लॉग तभी वैलिड होगा जब मेरी इनपुट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब है कि एक्स ऑलवेज भी ग्रेटर देन जीरो। तो हम क्या लिख लेते हैं, x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो एंड देन x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, अब यहाँ से हम क्या बनाते हैं, इंटरवल बना लेते हैं। ये इधर पॉजिटिव नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन टू, तो मेरे पास इंटरवल क्या बना, ओपन इंटरवल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और यहाँ से ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ओपन इंटरवल 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जब हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मुझे इसका चाहिए इंटरसेक्शन, ये मैंने 2 लिखा, ये मैंने क्या लिखा, 3 लिखा। अब देखिए जीरो से सॉरी 3 से मुझे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है। ओके, और ये मुझे क्या करना है, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है। मैं 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला गया। अब मुझे देखना है कि ये दोनों कॉमन कहाँ पे आ रहे हैं, ये कॉमन इस एरिया में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन ऑफ एफ जो है मेरे पास, डोमेन ऑफ एफ जो है मेरे पास वो क्या है, ओपन इंटरवल 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, अब मुझे किसके लिए वर्क करना है, फॉर सोल्यूशन सेट के लिए वर्क करना है, फॉर सोल्यूशन सेट। अब मैं सोल्यूशन सेट के लिए वर्क कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, फिर अगेन मुझे क्या करना है, डोमेन ऑफ एफ जो है 3 कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और मुझे किसके दरमियान इंटरसेक्शन लेना है, एक्स के इंटरवल के साथ। वो क्या था, 5 माइनस रूट ऑफ 33/2। इसको दूसरे वे से लिखते हैं, ओपन इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी कॉमा 5 माइनस रूट ऑफ 33/2 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 5 प्लस रूट ऑफ 33/2 कॉमा पॉजिटिव
इन्फिनिटी। अब इन दोनों को नंबर लाइन पे दिखा लेते हैं। नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रा कर दी है। इस नंबर लाइन पे नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन पे क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। ये नंबर वो है जिसे मैंने -0.37 लिखा और जिसे क्या कहते हैं 5 माइनस रूट ऑफ 33/2। और ये जा रहा है किसकी तरफ, क्लोज इंटरवल भी है तो ये फिलअप हो जाएगा और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन मेरे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट वन मेरे पास क्या आ रहा है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ 5.3 मीन्स दैट 5 प्लस रूट ऑफ 33/2। और ये क्लोज इंटरवल है और जा किस तरफ रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और ये मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसे फिल कर दूंगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है। अब बारी है इसकी, यहाँ पे कहीं है 3, यहाँ पे कहीं है क्या 3। ओके, अब ये 3 पे मैंने क्या किया, सर्कल बनाया और ये सर्कल हालो रहेगा। सर्कल क्या रहेगा, हालो रहेगा और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा। हालो क्यों रहेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, कॉमन एरिया इनका चाहिए, जहां पे ये कॉमन आ रहे हैं। कॉमन कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, बस यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सोल्यूशन सेट बना, इसका जो सोल्यूशन सेट बना, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा क्लोज इंटरवल 5 प्लस रूट ऑफ 33/2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट, हमारे इस पार्ट का जो फाइनल आंसर है वो ये है। हमारे इस पार्ट का जो फाइनल आंसर है वो क्या है, वो ये है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट ये है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे लॉगरिथम का। वो हमारे पास क्या आता है, log m प्लस log n हो तो हम उसे लिखते हैं log mn। ओके, तो यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, फिर यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, log इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू log इंटू 2x इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर है, इसे आप सॉल्व कर लेते हैं x के लिए। फॉर इंटरवल ऑफ x के इंटरवल के लिए इसे सॉल्व कर रहे हैं तो कंपेयर कर लेते हैं। log दोनों तरफ से मैंने क्या कर लिया है, कंपेयर कर लिया है। तो ये मेरे पास क्या जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 1। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बना, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3x बना, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मेरे पास क्या बना, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा -2x। जो छोटी टर्म्स हैं उन्हें राइट साइड पे ले जाइए या लेफ्ट साइड पे ले जाइए। ये छोटी टर्म है लिहाजा इनको राइट साइड पे ले गया। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x। ये मेरे पास क्या आ गया, -x स्क्वायर प्लस 3x। तो टर्म क्या बनी, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से मैंने जब इसको कॉमन किया तो मेरे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस किया तो एक्स स्क्वायर बनेगा, इसके साथ किया तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एक्स बनेगा। तो इसको रीराइट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रीराइट आर। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स छोटा है बराबर है 0 के। अब ये मेरे पास क्या आ रहा है ये मेरे पास ये टर्म आ रही है, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। क्या करता हूँ अब, एसोसिएटेड इक्वेशन की हेल्प ले लेता हूँ। एसोसिएटेड इक्वेशन, जब मैं एसोसिएटेड इक्वेशन की बात करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। सो एक्स कॉमन किया, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में आपके लिए सिंपल सी बात है, हमने बड़े आसानी से ये बात पढ़ रखी है और अब सबको मालूम है जब से हम पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए log x टू द बेस ऑफ a, इस पे कंडीशन क्या है, एक x की वैल्यू ग्रेटर रहनी चाहिए 0 से।
एक्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ग्रेटर रहनी चाहिए जीरो से। और फिर ए के पे कंडीशन क्या होती है, ए पे कंडीशन क्या है कि ए बी जीरो से बड़ा रहना चाहिए और ए कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए वन के। ये हमने लोगार्थम की डेफिनेशन में पढ़ा है। तो ये एक्स की जो दो वैल्यू आ गई हैं, जीरो एंड -1। अगर अब यहाँ पे मैं फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए वर्क नहीं करूंगा, क्यों, यहाँ पे ये बात क्लियरली इंडिकेट हो रही है कि जब मैं इस जीरो को गिवन फंक्शन में इंसर्ट करूंगा, इसमें इंसर्ट करूंगा, गिवन फंक्शन में इंसर्ट करूंगा, तो ये टर्म्स यहाँ पे भी अनडिफाइन हो जाएगी, यहाँ पे भी अनडिफाइन हो जाएगी। जब मैं नेगेटिव पुट करूंगा तो तब भी अनडिफाइन हो जाएगी, तब भी अनडिफाइन हो जाएगी। क्लियर है। तो इस वजह से ये मेरा सोल्यूशन सेट जो है वो नहीं आएगा, मतलब खाली सेट रहेगा। ओके, तो हमें इसको उस तरह से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं वैसे अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। पहली मेथडोलॉजी मैंने आपको बता दी है, दूसरी मेथडोलॉजी मैं अप्लाई कर देता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पे ज़रा नोट करें ये मेरे पास क्या है और इसको लिख लेते हैं जीरो। जीरो इससे छोटा नंबर -2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, -2। इसे रीजन 1 का नाम दे देते हैं, इसे रीजन 2 का नाम दे देते हैं, इसे रीजन 3 का नाम दे देते हैं। ओके, तो मेरे पास जो एक्स आ रहा है -2 हम यहाँ पे पुट करें तो क्या आंसर मिलता है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हम अब वहीं पे जाके लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें ऊपर जाके देखना नहीं पड़े। लेसर देन इक्वल टू 0। जब मैंने -2 पुट किया तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, -2, और ये बन गया 4 -2 इज इक्वल टू 2। पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। और इन दोनों के दरमियान में नंबर -1 और 0 के दरमियान नंबर -5 पुट करता हूँ। तो -0.5 पुट करता हूँ, -0.5 का स्क्वायर प्लस इंटू 0.5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये क्या बनेगा, माइनस 0.5 का स्क्वायर जो मेरे पास होता है वो क्या होता है, ज़रा उसको देखते हैं। वो होता है नेगेटिव 0.25 माइनस 0.5। तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, ये प्लस का होगा तो ये मेरे पास आएगा नेगेटिव 0.25। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट देखें, हाँ सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। डियर स्टूडेंट ज़रा देखें, हमने ये कहा था, मैंने पहले भी ये बात आपको समझाई थी कि आप बिला झिझक प्लस माइनस प्लस लिख सकते हैं। ओके, ये इसी तरह से ही डिफाइन होगा। अब देखिए, अब इसको चेक कर लेते हैं कि जीरो पे ओपन रहेगा या क्लोज। यहाँ पे इनक्वालिटी को देखें तो लेसर देन इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे हालो सर्कल बनाया और देखा कि इक्वल का साइन भी है तो इस हालो सर्कल को फिल अप कर दिया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया, सर्कल बनाया और इसे भी फिल अप कर दिया। अब वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है जीरो से छोटे नंबर्स, जीरो से छोटे नंबर्स। इट मीन्स कि नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू इंटरवल 2 में आ रही थी, इंटरवल 2 को आपस में कनेक्ट कर दे। तो हमारे पास यहाँ पे जो इंटरवल बना वो क्या बना, हमारे पास क्लोज इंटरवल -1 टू क्लोज इंटरवल 0 x के लिए। अब हम डोमेन ऑफ एफ निकालें, क्या निकालें, डोमेन फॉर डोमेन ऑफ एफ। इसका मतलब क्या है कि मुझे इसको 4 लाइन्स ड्रा करनी है। पहली लाइन से ये 2 3 4। क्यों, इसमें पहला था x, x ग्रेटर देन 0 मीन के 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इसके आंसर मिलेंगे मुझे। ओके, दूसरा क्या था, x -3 था। दूसरा था हमारे पास, नोट कर लेते हैं, x -3 2x एंड x -1। दूसरा हमारे पास है x -3 ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 3, तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये क्या था, 2x ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0, सो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तीसरा था x -1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1, सो इसका इंटरवल आएगा 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, इन सब को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे ड्रा कर लेते हैं। किस पे ड्रा कर लेते हैं, नंबर लाइन पे। जब मैंने नंबर लाइन ड्रा की
ये वो नंबर लाइन है। ओके, अब मैं देखता हूँ कि वो मेरे पास नंबर क्या आ रहे हैं। पहला आ रहा है 0, नेगेटिव कोई नहीं है, हाँ जी 0 आ रहा है, फिर आ रहा है 1 आ रहा है, फिर आ रहा है 3। ओके, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये 0 से मैं किस तरफ चला गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला गया। आगे क्या, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, मैं 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला गया। आगे क्या है, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, मैं 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला गया। अब देखिए तीनों कॉमन कहाँ पे आ रहे हैं, तीनों कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे से। तो इसका इंटरवल क्या बना, डोमेन, डोमेन ऑफ एफ क्या बनी, 0 टू सॉरी 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ से हमने इसके लिए वर्क करना है फॉर सॉल्यूशन सेट, फॉर सॉल्यूशन सेट आर इंटरवल, आर इंटरवल। अब जरा नोट करें, हमने देखा कि जो हमारे पास x की वैल्यू का इंटरवल था वो था क्लोज इंटरवल -1 to 0 क्लोज इंटरवल, इंटरसेक्शन विद ओपन इंटरवल 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ से क्लियरली समझ आ रही है, ये तो पीछे रह गया, ये तो आगे से स्टार्ट हो रही है, इनका इंटरसेक्शन खाली सेट आएगा, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, खाली सेट आएगा। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बना वो खाली सेट बना। तो डियर स्टूडेंट, हमारे इस पार्ट का जो फाइनल आंसर है वो खाली सेट है। इवन के इवन के ये मैंने काम करने से पहले यहाँ से पे भी आपको ये क्लियरली समझा दिया था कि जो हमारे पास x जो फंक्शन लोगार्थमेटिक फंक्शन में टर्म होती है वो कभी भी मतलब इनपुटेड वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, कभी जीरो हो ही नहीं सकती। तो वहीं से भी हमें पता चल गया था कि इसका आंसर जो है वो खाली सेट है। ये इसलिए मैंने कर दिखाया कि मैंने तमाम क्वेश्चन पीछे वाले इसी हिसाब से किए थे, इसी मेथडोलॉजी को चूज करते हुए किए थे, इसलिए ये मैंने पार्ट आगे सॉल्व कर दिया था। डियर स्टूडेंट, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट हुई है।